नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मैन रिकार्नेशन टॉर्कम सदायन की पुस्तक के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। तीसरे प्रकार के लोग जागृत लोग हैं। वे 70% जागे हुए होते हैं। जब वे सोते हैं या मरते हैं तो वे इथरिक प्लेन, एस्ट्रल प्लेन और मानसिक प्लेन में होते हैं। उनके साथ क्या होता है? वे इथरिक प्लेन में जाते हैं और वहां जबरदस्त विज्ञान सीखते हैं। कारण और प्रभाव का विज्ञान। जो कुछ हो रहा है उनके उसके कारण और जो कुछ हुआ उसके प्रभाव का यह विज्ञान है। विज्ञान का मतलब कारण और प्रभाव को खोजना और अपने होने के बजाय कारण बन सके। एक जागृत आत्मा सूक्ष्म जगत में भी जाती है और वहां बहुत सी अद्भुत चीजें सीखती है। सूक्ष्म जगत एक बहुत ही श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है जहाँ नियम, सिद्धांत और गतिविधियां चल रही हैं। और अगर आप वहां सो रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। अगर आप हवाई जहाज में हैं और नींद में यात्रा कर रहे हैं तो आप बिना कुछ देखे या अनुभव किए वापस आ जाते हैं। एक जागृत आत्मा मानसिक धरातल में भी प्रवेश करती है और आश्रमों, समूहों, विलक्षण वैज्ञानिकों को देखती है कि ब्रह्मांड के नियम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में आया उसका कारण क्या है? वे किस प्रकार एक छोटे से पत्ते से लेकर कीटों, बबूनों, मनुष्यों और ब्रह्मांडों तक के प्रभाव बन गए। एक व्यक्ति जो दूसरे लोकों में जागृत होता है, अपनी यात्रा करता है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वापस आता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखता है। यदि वह दूसरे लोकों में किसी भी तल पर 30 वर्ष रहता है तो वह 30 वर्ष भौतिक तल पर 3000 वर्षों के बराबर होता है। उच्चतर तलों पर सीखना बहुत तेज होता है। उदाहरण के लिए आपको एक सपना आता है। आप मान लीजिए 9:30 बजे हैं और आप सो जाते हैं। आप 9:30 बजे उठते हैं। आप 2 मिनट सोए, लेकिन 2 मिनट में आप कुछ ऐसा सपना देख रहे थे जो शायद 10 घंटे की घटना हो सकती है। वहां कोई समय और स्थान नहीं है। इथरिक तल का समय भौतिक तल से तेज है, लेकिन भावनात्मक तल का समय इथरिक तल से तेज है और मानसिक तल का समय भावनात्मक तल से तेज है। अगर आपका सपना मानसिक तल में है तो आप अपने सपने में लगभग 300 साल कवर करते हैं, लेकिन अगर आप भावनात्मक तल में हैं तो आप 3 साल का सपना कवर करते हैं। अगर आप इथरिक तल में हैं तो आप 10 साल का सपना कवर करते हैं। ये आंकड़े प्रतीकात्मक हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपकी गति बढ़ती जाती है और समय का विनाश होता है, फिर भी समय है। चौथे प्रकार के लोग वे लोग हैं जो परे या उच्चतर दुनिया में चले जाते हैं और वापस नहीं आते। उनके कर्मों का भुगतान हो चुका है। उनके दायित्व और जिम्मेदारियां चुकाई जा चुकी हैं। वे अपने हाथ साफ करते हैं और ग्रह की नर्सरी को अलविदा कहते हैं। वे नर्सरी में वापस नहीं आते क्योंकि यह उनके विकास में योगदान नहीं देता। उन्हें अन्य ग्रहों, अन्य विश्वविद्यालयों, अन्य आकाशगंगाओं की आवश्यकता होती है जहां जाकर वे स्वयं को प्रकट करने वाले मुझ में स्वयं को प्रकट करो को साकार करना सीख सके। ये सभी स्कूल आपको धीरे धीरे उस ईश्वर को समझने और उसे साकार करने में मदद करते हैं जो आप हैं। आप यह शरीर नहीं है। आप देखेंगे कि जो 40-50 साल बाद वे आपको फेंक देंगे, जल देंगे। इसका अंत है और फिर आप एक शिशु के रूप में फिर से आएंगे। पांचवें प्रकार के लोग वे हैं जो उच्चतर लोकों में जाते हैं और किसी विशेष उद्देश्य से वापस आते हैं, लेकिन उन्हें लाने वाला कर्म नहीं है, उन्हें वापस लाने वाला उनका उद्देश्य है। 3 चीजें हैं जो आपको वापस लाती हैं, वे हैं कर्म, मिशन और जिम्मेदारियां। कर्म यह है कि आपको आने के लिए मजबूर किया जाता है और आप बच नहीं सकते। मिशन यह है कि आप पृथ्वी पर लोगों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, मुझे एक बार फिर जाने दो, उनके लिए एक बड़ा प्रकाश डालो। मुझे एक बार फिर जाने दो
और उनके लिए एक उदाहरण बनने दो। उदाहरण के लिए अटलांटिस के समय जब पृथ्वी हिल रही थी और आग लग रही थी, तो और पूरा अटलांटिस टुकड़ों में टूट रहा था, एक महान व्यक्ति आया और कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें हिमालय ले गया। उसे अब नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपने प्यार और जिम्मेदारी के कारण और उच्च शक्तियों द्वारा किए गए मिशन के कारण और दिए गए मिशन के कारण वह वापस आ गया। उदाहरण के लिए आप उच्चतर दुनिया में आराम कर रहे हैं, अब सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में है। फिर बॉस आपसे कहता है नीचे जाओ, एक जहाज बनाओ और इनमें कुछ मिलियन लोगों को बाढ़ से बचाओ और उन्हें हिमालय ले आओ। यह एक मिशन है। उस शक्तियों द्वारा आपको एक मिशन दिया जाता है। पुनः जिम्मेदारी वह है जिसे आप महसूस करते हैं। कर्म का नियम आपको वही काटने के लिए बाध्य करता है जो आपने बोया है। जब आप भौतिक जगत में होते हैं तो आप तीन तरह की गलतियां करते हैं। चर्च उन्हें पाप के रूप में अनुवादित करता है। हम इसे कर्म कहते हैं। कर्म का अर्थ वह क्रिया जो हमेशा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तीन तरह की गलतियां हैं: सोच में गलतियां, भावना और वाणी में गलतियां, और कर्म में गलतियां। ऐसा कुछ भी नहीं है जो विचार, वाणी, भावना और कर्म के बिना चाहता हो। जब मैं बात कर रहा हूँ हो, या होता हूँ तो यह बात हर जगह जा रही होती है, उन्हें ब्रह्मांड में कुछ परिणाम पैदा कर रही होती है। जब आपको कुछ परिणाम मिलते हैं तो आप कुछ कारण भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ अब और चोरी मत करो, और आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा। इस नियम का पालन करके आप स्वयं एक कारण बन जाते हैं और आप फिर कभी चोरी नहीं करते। आप एक कारण बन जाते हैं, आप फिर कभी चोरी नहीं करते। आप एक कारण बन जाते हैं, आप प्रभाव को समझते हैं और इसे एक कारण में बदल देते हैं, और आप एक नए कारण का स्रोत बन जाते हैं और कारण से आप अपना जीवन बदल देते हैं। ग्रह पर आपके लिए भावनाएं, क्रियाएं हैं। ये सभी मानवीय संबंध बनाते हैं। हम एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं, इन तीनों चीजों के जरिए। अगर आप एक कर्म कर रहे हैं तो आप कर्म का भुगतान करते हैं। आप इथरिक प्लेन में कर्म का परिणाम देखते हैं। जब यह इथरिक प्लेन वास्तव में प्रदूषित होता है तो आपको भूकंप और प्रलय आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इतना अस्थिर और इतना अस्वीकार करने वाला हो जाता है, प्रकृति की ऊर्जाओं को बदलने और प्रसारित करने में इतना विचलित हो जाता है कि आप और प्रकृति के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। इस तरह बीमारी आती है। अगर 10 लाख लोग ऐसे हैं जो जगह भूकंप प्रवण है, वहां से भाग जाओ। उदाहरण के लिए सुदोम और अमोरा में 3 आदमी आए और कहा हम सुदोम और अमोरा को जलाने जा रहे हैं। उनसे पूछा गया क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है। धर्मी व्यक्ति का अर्थ लोग इसे धार्मिक दृष्टि से लेते हैं, लेकिन हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से लेना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति वह है जो धर्म के नियम के साथ सामंजस्य रखता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।